हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 स्टडी। आज के वीडियो में हम रसखान की सवैया देखते हैं। चलिए उसके पहले थोड़ा सा हम रसखान के जीवन के परिचय में जान लेते हैं। तो रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वो मुसलमान थे, दिल्ली के रहने वाले थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के लगभग हुई। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं हैं। तो रसखान कृष्ण की रूप मधुर ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं आदि का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। अत्यंत ही सरस और मनोरम प्रयोग इन्होंने ब्रज भाषा का किया है। तो चलिए हम सवैया के बारे में देखते हैं। रसखान की रचना आगे वाली पंक्ति में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। मानुस मानुस हव तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ज्ञान। तो यहाँ पे रसखान कब कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मतलब ये मनुष्य तो है ही, लेकिन दोबारा बता रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज गोकुल में गांव के साथ ग्वाल बालों के साथ रहूं, मैं ऐसा जन्म लेना चाहूँगा। आगे कहते हैं कि जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरे, नित नंद की धेनु मझावन। रसखान कब कहते हैं अगर मेरा जन्म मनुष्य न होकर पशु के रूप में मिले तो मैं नंद के गांव उस गाय के रूप में जन्म लेना चाहूँगा जो नंद श्री कृष्ण चराते हैं, उन गाँव के बीच में मैं रहना चाहूँगा। आगे कहते हैं रसखान, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिचंद पुरंदर धारन। मतलब पाहन हो तो अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस पर्वत पे जन्म लेना चाहूँगा, गोवर्धन पर्वत। हरिछत्र मतलब श्री कृष्ण ने जो पुरंदर धारण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, मैं उसी पर्वत पे जन्म लेना चाहूँगा पत्थर के रूप में। आगे रसखान कहते हैं कि जौ खगहो तो बसेरो को मिल कलिंद कूल कदम की डारन। अगर मेरा जन्म मनुष्य ना होकर और पशु के रूप में ना होकर तथा पत्थर के रूप में भी नहीं मिला, अगर पशु के रूप में मेरा जन्म मिला तो मैं उस पक्षी के रूप में जन्म मिलेगा तो मैं उस पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहूँगा जो कलिंद कूल अर्थात यमुना के निकट जो कदम वृक्ष पर मैं बैठना चाहूँगा। मैं उस जो ब्रज में अर्थात मैं ब्रज की उन यमुना के किनारे वृक्षों पे बैठना चाहूँगा पक्षी के रूप में जन्म लेकर। चलिए देखते हैं आगे रसखान कब क्या कहते हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चरावन बिरसारो। रसखान कब इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट ये कलधौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। यहाँ पे रसखान कहते हैं कि मतलब रसखान को श्री कृष्ण इतने पसंद, उनका रंग रूप उनको इतना पसंद हो, वो खुद ही धारण करना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं या लकुटी, श्री कृष्ण जो लकुटी मतलब लाठी और कमरिया मतलब कम्बल। श्री कृष्ण जी जो गाय चराने जब जाते थे तो अपने कंधे पे एक कम्बल और लाठी हाथ में लेके जाते थे। तो श्री कृष्ण उसी का वो रसखान उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के उस लाठी को और कम्बल को धारण करना चाहूँगा, उसके बदले में मैं राज तिहु पर तज डारो, तीनों लोक के सुख को त्याग दूंगा। मतलब अगर हमें तीनों लोक का सुख मिले और लकुटी कमरिया श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल मिले तो उसमें मैं कम्बल और श्री कृष्ण के लाठी को लेना चाहूँगा, उसके बदले में तीनों लोक को त्याग दूंगा। आठों सिद्ध नवो निधि के सुखनंद की गाय चरावन। श्री कृष्ण रसखान कब कहते हैं कि श्री कृष्ण की गाय को चराने में मैं आठों सिद्धियों और नौ निधि के सुख को त्याग दूंगा। रसखान कबों इन अखियन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कब कहते हैं कि मैं अपनी इन दोनों आँखों से उस ब्रज के गांव, तालाब और ग्वाल बाल सबको अब सुंदर दृश्य को देखना चाहूँगा, उसके बदले में मैं कुछ देखना नहीं चाहता।
ब्रजधाम उनको इतना प्यारा है। कोट ये कला धौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। रसखान कब कहते हैं कि मैं उस कुंज के ऊपर वारो, मैं उस ब्रजधाम के ऊपर करोड़ों सोने चांदी को त्याग देता हूँ। इस प्रकार रसखान की भक्ति थी उस ब्रजधाम से और श्री कृष्ण के प्रति। आगे की लाइन में कहते हैं रसखान, मोर पखा सिर ऊपर राखो, कुंज की माल गरे पर रौंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वाल संग फिरौंगी, भाव तो बोर मेरो रसखान, सो तेरो कहो सब स्वांग करो, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा न धारो। श्री कृष्ण के रूप को ग्वाल गोपियाँ इतना प्रेम करती थी श्री कृष्ण से कि वो उसमें से एक गोपी श्री कृष्ण के रूप को धारण करके श्री कृष्ण बनना चाहती है। तो मोर पखा सिर, वह गोपी अपने सिर के ऊपर मोर पंख को धारण कर लेती है, कुंज की माल और श्री कृष्ण की तरह कुंजों की माला को भी गले में पहन लेती है। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फियारो। श्री कृष्ण की तरह वो पीतम्बर भी ओढ़ लेती है और लाठी को भी लेकर गोधन ग्वालिन संग ग्वाल वालों के साथ घूमने लगती है, गाय चराने जाती है श्री कृष्ण का रूप धारण करके। तो रसखान कब कहते हैं कि भाव तो बोह मेरो रसखान, सो तेरो कह सब स्वांग कराओ। रसखान कब कहते हैं कि ये तो पूरा स्वांग है, मतलब उसका आडंबर है, गोपी के द्वारा रचा गया आडंबर लीलाएं हैं। श्री कृष्ण का रूप वो धारण कर रही है, लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण के रूप में नहीं बन सकती है, क्योंकि वह या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के समान अपने ओठों पर मुरली को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि सारी गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से जलन करती थी, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा उसे अपने ओठों पर रखते थे। इसलिए वह गोपी श्री कृष्ण के सभी रूप को पहनाव को तो पहन लेती है, लेकिन मुरली को अपने ओठों पर नहीं धारण करती है। रसखान कब कहते हैं, इसलिए ये गोपी स्वांग रच रही है। आगे रसखान कब कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में किस प्रकार से विवेचना करते हुए कह रही हैं। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब मुरली धुन मंद बजइहो, मोहनी तान सो रसखान, अटा चढ़ गोधन कहो तो गहो, टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, कह को कितनो समझो, माई रे वह मुख की मुस्कान, तुम्हें समही न जाही न जाही न जइहो। यहाँ पर गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं रहियो जुबई मुरली धुन। श्री कृष्ण की उस मंद धुन पे इस प्रकार से हम लोग मोहित हो जाते हैं कि अगर वो मुरली बजाने लगेंगे तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी। मोहन तानन सो रसखान अटा, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इस प्रकार से मोहनी होती है कि अटा चढ़े। अटा मतलब छत पे चढ़ के गोधन गायें नृत्य करने लगती हैं। तेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, कह को कितना समझाओ, माई रे वाह, क्योंकि हम लोग जब उनकी धुन सुनेंगे मुरली की तो मुस्कान चेहरे पे आ जाएगी। तो वहाँ के ब्रज के लोग तेर कहा मतलब सब ब्रज के लोग कहने लगेंगे, समझ जाएंगे कि हम लोग कितना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण ने। इसलिए जब श्री कृष्ण मुरली बजाने लगेंगे तो हम लोग अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने श्री कृष्ण की के रसखान की सवैया को देखा। कल के वीडियो में हम कल हम नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।